जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई के लिए व्यस्त होंगे। तो आपके लिए देखिए हमने महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपके लिए आए हैं। आपके अंदर दिल होता है ना दिल, उसी के बारे में हम बताने के लिए आए हैं कि दिल ऐसा होता है, ऐसा तो होता एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन ये बना कैसे आखिर थी? इसी को दिल क्यों कहा गया, हार्ट क्यों कहा गया? इसी को क्यों कहा गया? इसका आकृति और दूसरा क्यों नहीं आया? तो उसको बारे में बताएंगे और इसके माध्यम से आपको सब कुछ बताया जाएगा। आप सब चिंता नहीं कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हर एक आगे वीडियो आवे तो आप तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप उसका जानकारी ले सकते हैं। और देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लास अगर आप 9 के लिए भी है, 9 ऐसे समझिए कि 9 के लिए नहीं है, क्लास 10, 11, 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके बारे में जान गए ना, तो जान जाइए कि 5 नंबर आपका हो जाएगा, कौनों भी क्लास के हैं तो जान जाइए। अगर आप इसके बारे में जान गए हैं तो कितना नंबर हो जाएगा? 5 नंबर आपको हो जाएगा, समझ गए नहीं? अगर आप इसके बारे में जान जाते हैं तो कितना नंबर हो जाएगा भाई साहब जी? 5 नंबर। कितना नंबर हो जाएगा? 5 नंबर हो जाएगा आपको, समझ गए नहीं? भैया 5 नंबर कैसे होगा? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ कि कैसे होगा आपका 5 नंबर। आपका 5 नंबर जरूरी हो जाएगा, 5 नंबर। इससे जरूर प्रश्न पूछेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, चाहे सब्जेक्टिव पूछे, चाहे लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय पूछे, समझ गए ना? तो अगर आप और आपको हाँ चित्र के माध्यम से बताएंगे, लिखा लिखी नहीं करेंगे, चित्र के माध्यम से आपको समझा देंगे पूरी तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आपको पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके ज़रूर से कर लीजिए, ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक ही पहुँचे, समझ गए ना? और जितना से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर 50 सब्सक्राइब पूरा हो जाता है तो लाइव वीडियो में लेने का प्रयास करूँगा, समझ गए ना? तो आप सब जितना ज़्यादा हो शेयर कर दीजिए। और गोल मटोल प्यारा सा नन्हा सा ये हम हैं जो देख ही सकते हो, यहाँ पर भी हम हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है उसको पहले पढ़ के आपको सुना देते हैं क्या क्या लिखा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मानव हृदय मतलब मानव का दिल, आदमी का दिल की पूरी जानकारी। कैसे है भैया? पूरी जानकारी एक ही वीडियो में, पूरी तैयारी। सही बात है, इसके बारे में पूरी तैयारी आपको कराया जाएगा। कह रहा है संपूर्ण थ्योरी, आसान लैंग्वेज, चित्र सहित व्याख्या, चित्र के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। एग्जाम में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण कैसा प्रश्न पूछेगा एग्जाम में वो भी बताएंगे। देखिए हृदय का स्ट्रक्चर से मतलब संरचना चित्र है। ऐसा ही चित्र हम अपने हाथों से बनाए हैं, पूरा एकदम जो कहते हैं ना मेहनत करके, उस तरह से हम अपने हाथों से बनाए हैं पूरा करके। आपको मैं दिखाऊंगा और उसी से बताऊंगा। ऐसे यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखा भी है, जैसे महाधमनी, महाशिरा, फुसफुस शिरा, दायां लीन, TW कपाट, बायां लीन, फुसफुस धमनी, बायां लीन, द्विदलीय कपाट, बायां निलय। इसी तरह से लिखा है। आपको बताया जाएगा कि किसमें शुद्ध रक्त बहता है, किसमें अशुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किसको कहते हैं और अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसी चित्र को हमने अपने हाथों से बनाया है। इसी चित्र को हमने अपने हाथों से बनाया है, पूरा एकदम इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से पूरा। मतलब मान लीजिए कि 1 घंटा टाइम हम इसमें दिए हैं तो ऐसा चित्र का निर्माण हुआ है, समझ गए ना? ऐसी नहीं बनता ये सब चित्र, बहुत मेहनत की है। आप सब सोच भी नहीं सकते हैं कितना मेहनत हम किए इस चित्र के लिए, समझ गए ना? देखिए शुरू करते हैं। आपको देखिए भैया साहब जी, हृदय जो होता है ना, हृदय, हृदय मतलब दिल होता है। इसका मीनिंग अंग्रेजी कहते हैं HEART, हार्ट। हार्ट मतलब दिल होता है यार, हृदय होता है। क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है कि मानव हृदय का चित्र है जो निम्नलिखित है, मतलब नीचे दिए गए चित्र है। ठीक है, देखिए आपको मैं बता दूं पहले कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। मानव के अध्ययन मानव के
हृदय के जैसे मानव के हृदय मतलब हम मानव के हृदय के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो हमको किस नाम से पुकारा जाएगा? नीतीश नहीं कहा जाएगा, क्या कहेगा? कार्डियोलॉजी। क्या कहेगा? कार्डियोलॉजी। क्या कहेगा? कार्डियोलॉजी। पढ़ें तो कार्डियोलॉजी। क्या कहेगा? कार्डियोलॉजी। और अच्छा ठीक है, इसका डॉक्टर को क्या कहेंगे? इसका डॉक्टर को क्या क्या कहेंगे हम? इसका डॉक्टर को तो कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। इसके डॉक्टर को, हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, जान गए। और आगे देखिए, आगे हम क्या कर रहे हैं आपको, आगे हम कर रहे हैं कि दो बात समझ गए होंगे कि इसके अध्ययन को क्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे हम हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम हैं, कौन है? हम हैं रे, हाँ, यहाँ पे हम हैं और हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम दिल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बता हमको क्या कहेगा? कहेगा कार्डियोलॉजिस्ट है। कौन है? कार्डियोलॉजिस्ट है। मान लो कभी काल, क्या करें, मान लो कभी काल हम इसका ही डॉक्टर बन गए, इसका हृदय का हम डॉक्टर बन गए, तो हमको क्या करें, क्या कहेगा? कार्डियोलॉजिस्ट को छोड़ के कार्डियोलॉजिस्ट कहेगा। क्या कहेगा? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है मेरे भाई साहब जी? मानव हृदय। क्या है? मानव हृदय। मानव हृदय है। क्या है? मानव हृदय। अरे यार ऐसे रचा, हाँ सबसे बढ़िया ना। चलिए आगे देखते हैं। देखो भाई साहब जी, आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना, ये है जो महाधमनी है और ये जो है महाशिरा है। ठीक है, और ये जो है ना, ये द्विदलीय त्रिदलीय कपाट है। और ये बायां क्या है? ये बायां नीला है। देखिए इसको पहले अलग कलर से करते हैं। ये क्या है? बायां नीला है। और ये क्या है? सॉरी, दायां नीला है। क्या है? दायां नीला है। देखिए ये क्या है? ये बायां नीला है। ये क्या है? बायां नीला है। ठीक है, अच्छा ये कौन है? तो इतना बारे में तुम जान गए। ये क्या है? ये ला, ये जो है ना भाई साहब जी, कहा गया, ये जो है द्विदलीय कपाट। इसमें दो दो कपाट होता है, इसमें तीन कपाट होता है। इसमें दो कपाट होता है और इसमें तीन कपाट होता है। सॉरी, उल्टा लिख दिए ना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितना होता है? तीन कपाट होता है। मतलब ये वाला जो नहीं, तीन गो होता है। और ये कितना होता है? दो गो। मतलब ये वाला है जो दो गो होता है, समझ गए ना? दो दलीय कपाट होता है। ये वाला यहाँ पे है और यहाँ पर है। कई गो होता है? तीन गो होता है, एक दो गो होता है। लेकिन हम पा रहे हैं अभी एक ही गो, और एक ही गो पा रहे हैं, समझ गए ना चित्र में? तो आप सब बताइए, यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? होना भी नहीं चाहिए, समझ गए ना? देखिए और आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या कहता है। आगे कह रहा है कि बायां अलिंद है। ये क्या है भाई साहब जी? ये बायां अलिंद है। ये बायां अलिंद है और ये जो है फुसफुस सीरा है और ये फुसफुस धमनी है। और यहाँ पे एक चीज और छूट गया जो अभी लिख देते हैं हम। क्या करते हैं? लिख देते हैं। क्या कर रहे हैं हम? लिख देते हैं। पीला कलर से लिख देते हैं। क्या होगा? अलिंद छूट गया, दायां अलिंद। दायां अलिंद होगा, समझ गए ना? कहाँ छूटा है? तो ये वाला जो है ना, ये वाला दायां अलिंद है। ठीक है, अब देखिए खून कैसे आएगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि खून कैसे आएगा। आप लिख देते हैं ना, समझ में नहीं आ रहा होगा। अब खून कैसे
शुद्ध रक्त कौन है, अशुद्ध रक्त कौन है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब तो ठीक है। ये जो है दायां ले, देखिए भाई साहब जी, शुद्ध रक्त मतलब शुद्ध खून हम उसे कहेंगे ने, जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ हो। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, देखिए अब ध्यान से देखिएगा। हम करेंगे शुद्ध खून, हम उसको कहेंगे ने जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ हो, क्या हो, ऑक्सीजन हो, प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ये सब हो, उसे शुद्ध रक्त कहेंगे। अगर जिसमें CO2 चल गया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड चल गया, वो अशुद्ध रक्त हो गया, हो जाएगा। एक बात जान जाइए, शुद्ध रक्त किसमें बहता है, तो धमनी में, चाहे वो महाधमनी हो, चाहे महाशिरा, धमनी हो, छोटी धमनी हो। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, शिरा में, चाहे वो महाशिरा हो, और महाशिरा हो, या छोटी शिरा हो, या शिरा हो। लेकिन भैया साहब जी यहाँ पे समझ में हमको ये नहीं आया, आप जो बताए हैं O2 और CO2, ये दोनों किसमें बहेगा, दोनों किसमें रहेगा, तो एक रक्त वाहिका और है जिसका नाम है केशिका, क्या है, केशिका। उसमें क्या बहता है, तो उसमें क्या बहता है, दोनों बहता है, समझ गए, दोनों प्रवाह होते हैं किसमें, अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त। बताइए, अच्छा भैया पता कैसे चलेगा, देखिए आपका नाखून जो है ना, नुसुत्ती इसको कहते हैं, क्या कहते हैं सब, नुसुत्ती, यहाँ पे ये वाला, अगर आप इसको कबाड़ देंगे, क्या करेंगे, कबाड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए लहरता होगा, और जो ब्लड वहां से निकलता है ना, वो केशिका से निकलता है, वहां पर केशिका होता है, समझ गए ना, क्या होता है, केशिका। तो एक बात और जान जाइए, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि, अरे यार, O2, क्या कर रहे हैं हम, O2 प्लस CO2, ठीक है। चलिए देखिए, हम करें ना, देखिए अब ये दोनों किस में बहेगा, तो एक और आता है जिसका नाम है क्या, के सी का, केशिका, कौन बहेगा, तो दोनों, शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त जिसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। शुद्ध रक्त जिसमें ओनली ऑक्सीजन होता है मतलब O2 होता है, ठीक है। और आपको बता दें कि शिरा में क्या बहेगा, महाशिरा। लेकिन हाँ, एक बात जान जाइए, एक बात और जान जाइए कि फुसफुस शिरा है ने, इसमें शुद्ध रक्त आता है, और फुसफुस धमनी है ने, कहाँ गए, हाँ, ये फुसफुस धमनी है ने, इसमें अशुद्ध रक्त जाता है। धमनी का काम है ले जाना पूरे शरीर में, और शिरा का काम है खींच के लाना, मतलब लाना, इसको क्या है, धमनी का ले जाना। आइए समझाते हैं शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त कैसे होता है, शुरू करते हैं। देखिए भैया, ध्यान से देखिएगा, समझ गए, ध्यान से देखिएगा। आपको हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बताइए। महाशिरा त्रिदलीय कपाट है, दायां अलीन है, यहाँ पे बायां अलीन भी होगा, समझ गए ने, क्या होगा, बायां अलीन भी होगा। हाँ तो बताओ, आपको कहाँ तक बता दिए थे, तो आपको हम कह रहे थे कि जो भी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, और शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है,
धमनी जो है ना उसको वाटर कलर से हम कलर किए हैं, और सीरा जो है ना उसको हम मैंने सीरा को ही वाटर कलर से कलर किया, धमनी को हमने देखने दीजिए पहले भाई साहब, धामनी को मैंने रेड कलर से और सीधा को हमने वाटर कलर से चेंज किया है, जो देख सकते हो। देखिए अशुद्ध रक्त जो रहेगा ना वाटर कलर रहेगा, समझ गए ने। पहले पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आएगा, कहाँ से आएगा तो महाशिरा से होते हुए कहाँ आएगा, महाशिरा से होते हुए, थोड़ा और पतला कर देने। चलिए ठीक है, अब देखिए धामनी जो है महाशिरा से आते हुए किस कहाँ से आएगा, महाशिरा से होते हुए, महाशिरा से होते हुए, महाशिरा से हुए कहाँ आएगा, दाया, कहाँ आएगा भाई साहब जी, दाया अलिंद में, इसको बताए थे आपको दाया अलिंद है। फिर त्रिदलीय कपाट से होते हुए कहाँ चल जाएगा, ये आ जाएगा बाया निलय में। ठीक है भाई साहब जी, बाया निलय में आएगा। फिर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये आएगा बाया निलय में। ठीक है, ब्लड आ गया बाया निलय में, ऐसे नहीं ठीक रहेगा, ऐसे ठीक रहेगा नहीं, रुकिए तो 2 मिनट। यहाँ से अशुद्ध रक्त आते हुए आते हुए आते हुए यहाँ पर भर गया, फिर यहाँ से द्विदलीय कपाट से होते हुए यहाँ पर भी भर गया, अशुद्ध रक्त है। बताओ भाई साहब जी कौन रक्त है, अगर आपसे कोई पूछे तो बताइएगा आप सब कौन रक्त है, तो ये अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त है, क्या है भाई साहब जी, अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अशुद्ध रक्त है, कौन अशुद्ध रक्त है, तो ई वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है कि अशुद्ध रक्त है ने, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये पीला कलर से कर रहे हैं हम, ठीक है ने। अब द्विदलीय कपाट क्या हो जाएगा, बंद, द्विदलीय कपाट बंद यहाँ पे हो जाएगा, त्रिदलीय कपाट यहाँ पे बंद हो जाएगा, बंद हो गया पूरी तरह से। अब यहाँ से जो है ने, जिसको हम कहते हैं फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी जो है ने, अब यहाँ से जो है ये पहले बंद हो गया, अब देखिए इस कलर से, हाँ देखिए अब ये फुसफुस धमनी जो खुलेगा, खुलेगा ना तो ई रक्त जो है ना, ई वाला खूना है ना, ध्यान से देखिए, अरे यार ये खून जो इसमें चला जाएगा, इसमें, इससे होते हुए फुसफुस धमनी में, और यहाँ से फिर चलेगा, मान लीजिए यहाँ पे फेफड़ा का चित्र बना देते हैं आपको तसल्ली करने के लिए, यहाँ पर हम फेफड़ा का चित्र बना देते हैं, फेफड़ा का चित्र है, और यार चल कहाँ चल जाएगा, फेफड़ा में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, फेफड़ा में चला जाएगा। ठीक है, फेफड़ा में चला जाएगा, फेफड़ा से आदान प्रदान क्या करेगा जानते हैं, फेफड़ा में ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को देगा, यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन को जो है ना, ऑक्सीजन को यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ब्लड जो है कहाँ तक आ गया था, यहाँ से होते हुए यहाँ तक भर गया था, और यहाँ से देते हुए यहाँ फेफड़ा तक पहुँच गया था ना। चलिए फेफड़ा के अच्छा से चित्र बनाते हैं, मान लीजिए पहुँचिए भाई साहब जी, फेफड़ा माना है आपको, है नहीं सही, समझ गए क्या है, आपको सिर्फ मानना, क्या करना है आपको, सिर्फ मानना है कि कुछ ये फेफड़ा है, ठीक है, कुछ है, फेफड़ा है, कौन फेफड़ा है, तो ये कुछ ये फेफड़ा है। चलिए महाधमनी को मत मानिएगा, समझ गए इन्हें। चलिए आगे बताते हैं आपको, यहाँ जो ब्लड है ना भैया साहब जी, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये ब्लड जो है इसमें आएगा, ठीक है, और इसमें मौजूद क्या है जानते हैं, इसमें क्या क्या मौजूद है, जानते हैं क्या क्या मौजूद है, इसमें मौजूद है क्या क्या, इसमें O2 और CO2,
CO2 कौन देगा? ये धमनी जो CO2 ले जाएगा यहाँ पर, और O2 जो है यहाँ से फिर लाएगा किसके द्वारा? अब देखिए अब किसके द्वारा आएगा? अब लाल रक्त हो जाएगा। अब जो है ये किसके द्वारा आएगा? फुसफुस शिरा के द्वारा यहाँ से ब्लड प्रवेश करेगा। उसके बाद ये फिर द्विदलीय कपाट में आएगा। पहले किस में जाएगा? बायां अलीन में जाएगा। फिर यहाँ से बायां अलीन में आ गया, यहाँ से आ गया बायां अलीन में। देखिए पहले ध्यान से देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन पहले यहाँ से ऑक्सीजन लिया है, फिर यहाँ से आ गया ऑक्सीजन, इसमें है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। यहाँ से इसमें ऑक्सीजन है, यह शुद्ध रक्त है। क्या है? ये शुद्ध रक्त है। ये क्या है? शुद्ध रक्त है। और ये कहाँ से आएगा? तो ये कैसे आएगा? फुसफुस शिरा से होते हुए इसमें आ जाएगा। इसमें किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कहाँ? बायां अलीन में। कहाँ जाएगा? बायां अलीन में आ जाएगा। बायां अलीन में आ जाएगा। कहाँ जाएगा? बायां अलीन में। देखिए बायां अलीन है ना? अब देखिए बायां अलीन से होते हुए कहाँ भाई साहब जी? बायां अलीन से होते हुए, बायां अलीन से होते हुए यहाँ द्विदलीय कपाट को मतलब पार करके इसमें आएगा, दायां नीले में आ जाएगा। किस में आ जाएगा भाई साहब जी? दायां नीले में आ जाएगा। दायां नीले में आ जाएगा। यहाँ पर द्विदलीय कपाट पूरा करिए दायां नीले में। अब देखिए यहाँ पर ये जो गेट है ना, ये वाला यहाँ पर बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बंद हुआ था तो ये वाला खुला था। अब देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं चीज, थोड़ा सा आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समझ गए ना? ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिटा रहे हैं, समझ गए ना? देखिए एगो यहाँ पे पंप जो जना रहा है ना, आपको यहाँ पर आपको एगो पंप जना रहा है ना, यहाँ पर आपको पंप जना रहा होगा। अरे यार, यहाँ पे छोटा सा पंप जना रहा है, ई वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो इधर से रक्त है ना, इधर से रक्त ई वाला बंद होगा तो प्रेशर दाबेगा ना, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। इसकी संरचना मुट्ठी नुमा होती है। क्या होती है? मुट्ठी नुमा, जो ऐसे ऐसे नहीं करता है, ऐसे ऐसे। जैसे ही प्रेशर दाबेगा तो ई वाला जो है बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब जी? ई वाला जो है ना, देखिए ई वाला जो है ना, ई वाला बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ई वाला क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर दाबेगा, जैसे इसमें ब्लड देखिए, जैसे ही प्रेशर दाबेगा, जैसे ई वाला ब्लड ऐसे अथी धमनी से होते हुए, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाएगा। इसी प्रक्रिया को हार्ट की, इसी प्रक्रिया होती, यही प्रक्रिया होती है हार्ट में, मतलब दिल में। तो बताओ 1 मिनट में कितना बार धड़कता है दिल? तो 72 बार। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अच्छा बताओ 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो एक बार में कितना ml खून को कितना ml खून को जैसे प्रेशर किया और पूरा नस में भेजा, कितना ml खून को नस में भेजता है? तो 70 ml। 70 ml एक बार में, ऐसे कहता है एक बार में 70 ml निकल गया खून। फिर अब आप बताइए, इसका आकार कैसा है? मुट्ठी नुमा। क्या है? मुट्ठी आकार के है। मुट्ठी आकार के इसका संरचना आकार है। और इसमें क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है? इतना ही बहुत ऑब्जेक्टिव है। और इसमें क्या पूछ सकता है? और कुछ नहीं। अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब कुछ कर दीजिएगा, और चित्र एक बार जरूर आप सब बना लीजिएगा। समझ गए नहीं? आप सब इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। समझ गए नहीं? आए वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये अंगूठा से सब्सक्राइब आपको कर देना है, और लाइक कमेंट वो जरूर कर दिएगा। कमेंट से हमको प्रेरणा मिलेगा क्या गलत था क्या सही था। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक बार चित्र इसको पूरा बना कर देखिएगा। समझ गए ना कैसा बनता है? अगर हमसे अच्छा बनाते हैं तो मेरा नंबर पर कॉल कीजिएगा, और व्हाट्सएप पर भेजिएगा फोटो। ठीक है, 72 500 का 76 ठीक है, अच्छा लगेगा तो कमेंट शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।